राम कुमार शुक्ला हमारे वहाँ जो भूमाफिया है वो अपने हिसाब से चकबंदी कराना चाह रहा है, इसलिए आज तक चकबंदी नहीं हो पाई। कहा ठीक है, इतने में राम कुमार शुक्ला ने कहा जाओ सब बाहर लड़ाई के इंतजाम पर पूरा करो, लाठी डंडे उठा लो, मारो साला का जिसको जाने न दो। उठा करके लिया आ रहे थे, तब तक इनके ऊपर तलवार और लाठी डंडों से जो है हमला कर दिया। तो किसी का सर फट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का जो है उंगलियां टूट गईं। इस तरीके से जो है 4 लोग जो है घायल हो गए। लफड़ा करने को सोचा, फिर अब की बार में लफड़ा कर ही दिया इन लोगों ने। वहाँ पर इन्होंने पिस्टल मार दिया, पिस्टल मार दिया, व्यक्ति मार दी उसकी पिस्टल। अच्छा, उनका सिर टूट गया, क्योंकि इनको सपोर्ट मिलती है। मेरे माननीय रेखा जी हर समय इनकी सपोर्ट करती हैं, और ये लोग ऐसे हैं, रविंद्र वर्मा जो सरकार बनी ये उसी में चले जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। यूपी के सीतापुर में चल रही रसूखदारों की जंग में आखिरकार एक गुट को मुंह की खानी पड़ी। तमाम सियासी दबाव व थाने से लेकर मुख्यालय तक परिक्रमा करने के बावजूद जब बात नहीं बनी तो न्यायालय के आदेश पर पुलिस को रामकुमार शुक्ला गुट की ओर से दी गई तहरीर पर रविंद्र वर्मा गुट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना ही पड़ा। जबकि इससे पहले मामले को लेकर तमाम ब्राह्मण संगठनों ने सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा से मिलकर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की थी। मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद लोग इसे एक पक्ष के लिए मुंह के खाने जैसा बता रहे हैं, क्योंकि मामले में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें यह देखा गया कि रामकुमार शुक्ला गुट की ओर से मुकदमा दर्ज न हो पाए, इसके लिए सत्ताधारी दल के एक रसूखदार नेता ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। लेकिन न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधानपति सियाराम की तहरीर पर आखिर मुकदमा दर्ज हो ही गया। लखीमपुर के थप्पड़ कांड के बाद लोग इसे क्षत्रिय पटेल विवाद के बीच क्षत्रिय ब्राह्मण विवाद के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि जहां लखीमपुर में 2 भाजपाइयों में मारपीट के बाद बवाल मचा हुआ है, वैसे ही यहां भी झगड़ा 2 भाजपाई गुटों में ही माना जा रहा है। मामले में रविंद्र वर्मा गुट के पीछे जहां रसूखदार नेता का हाथ माना जा रहा है, तो रामकुमार शुक्ला का अपना रसूख होने के बाद भी उन्हें स्थानीय भाजपा विधायक का करीबी माना जाता है। फिलहाल मुकदमे में किन किन लोगों के नाम हैं, प्रधानपति सियाराम ने तहरीर में विपक्षियों के खिलाफ क्या क्या आरोप जड़े हैं, या फिर मामले में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने मामले में क्या कुछ कहा है, सब कुछ विस्तार से जानने से पहले आइए सुन लेते हैं कि बीती 23 सितंबर को भरी पंचायत बैठक में मारपीट के बाद दोनों गुटों ने क्या कुछ कहा था। हमारे वहाँ 1995 से चकबंदी गजट है। राम कुमार शुक्ला हमारे वहाँ जो भूमाफिया है वो अपने हिसाब से चकबंदी कराना चाह रहा है, इसलिए आज तक चकबंदी नहीं हो पाई। तो सब चकबंदी अधिकारी अभी पिछली बैठक में आए थे, तो उन्होंने कहा था या तो चकबंदी कराओ या तो ना कराओ, आप लोग क्या चाहते हो। तो पूरी जनता ने हाथ उठा के कहा कि हम चकबंदी कराना नहीं चाहते हैं। वहीं पर मत विभाजन हुआ। मत विभाजन के फार्म चकबंदी ऑफिस में जो हैं जमा है, और धारा 6 के लिए कि धारा 6 आपका गांव होगा। इसी बीच में जो है सोमवार को मालूम हुआ कि कुछ चकबंदी के कर्मचारी सचिवालय पर आए हुए हैं, जो वरासत का काम बता रहे हैं, लेकिन राम कुमार शुक्ला व उनके लड़के जो है गाँव वासियों से सादे कागज़ पे दस्तखत करा रहे हैं। इसका विरोध करने जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा श्रीमान जी, जब हमारे वहाँ जो है चकबंदी 95 से गजट है, आज तक नहीं हो पाई, धारा 6 के लिए मत विभाजन हो चुका है, जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक आप चकबंदी जो है का कोई भी कार्य नहीं करेंगे, चाहे वरासत हो चाहे वसीयत हो। पहले मत विभाजन जो जा चुके हैं पहले उनका निर्णय दीजिए आप, बस। तो इस एसईओ साहब ने, सीओ साहब ने, सबने रजिस्टर बंद कर दिया। कहा ठीक है, इतने में राम कुमार शुक्ला ने कहा जाओ सब बाहर लड़ाई के इंतजाम पर पूरा करो, लाठी डंडे उठा लो, मारो साला का जिसको जाने न दो। और हमारे साथ सचिवालय में ही उनका बेटा अर्पित, उसने और उनके भतीजे ने, उन्होंने हमारे सीने पर लात मारी 3-4, हम बेहोश हो गए। तो हमको ये कुलदीप तिवारी और इनके भाई श्याम किशोर तिवारी उठा करके लिया आ रहे थे, तब तक इनके ऊपर तलवार और लाठी डंडों से जो है हमला कर दिया। तो किसी का सर फट गया, किसी का हाथ टूट गया,
किसी का जो है उंगलियां टूट गई। इस तरीके से जो है 4 लोग जो है घायल हो गए। हम लोग थाने पे आए, तहरीर दी। तहरीर में जो हमको उन्होंने एप्लीकेशन वो दिया है, उसमें बताया है कि जो है आपका मुकदमा 307 में जो है जिसकी धारा परिवर्तित की गई है 109, उसमें लिखा गया है आप लोगों के साथ पूरा न्याय होगा। लेकिन रात भर वो गांव में तांडव काटते रहे, राइफलें बंदूकें लेकर के कुलदीप तिवारी के घर पर, जादू पांडे के घर पर, सबके घर पर हैं। जो आएगा तो 302 में नहीं जाए, 307 में जेल नहीं जाएंगे, 302 में जाएंगे। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है अगर जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी नहीं होती है तो गांव के लोग जो घायल हैं, अन्य लोग भी जो चकबंदी के पक्ष में नहीं हो, गांव नहीं जा पा रहे हैं, इनकी जल्दी से जल्दी जो है अरेस्टिंग हो, नहीं तो कोई बड़ी घटना कर सकते हैं। मैटर थोड़ा पुराना था, 2 दिन के पहले का। ये यज्ञशाला था इसमें उदयपुर में, जब हो रही है 3-4 साल से उसमें, तो इस साल गाँव वालों ने वहीं करवाना चाहा, तो हमसे बताया, तो हमने वहाँ आदमी भेजे साफ़ सफाई करने वाले। इनको उन लोगों ने सफाई नहीं करने दिया, रविंदर वर्मा, उनके भाई और उनके लोगों ने मतलब क्या करने लगे? विवाद करने लगे जी। तो वहाँ वो सफाई रुक गई। उसके बाद वहाँ कुछ नहीं, हम लोग वहाँ से हमारे लेबर वगैरह सब चले आए। फिर वहाँ बैठक हुई थी कैमहरा में, तो ये लोग समझे कि ये चकबंदी की बैठक हो रही। चकबंदी से ये लोग बहुत उछल रहे हैं। बैठक किस बात की थी? बैठक थी आवासों की, और ये उसकी थी, ये जो नहीं होता है वरासत वगैरह जी, इसकी बैठक थी। ये लोग समझे कि यहाँ चकबंदी की हो रही है। चकबंदी से इन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्यों इनको दिक्कत है? दिक्कत ये है कि वो सब ग्राम समाज जोते हुए हैं। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ग्राम समाज की जमीन कब्जा किए हुए? कब्जा करी हुई है। हाँ, उसी वजह से ये चकबंदी होने नहीं दे रहे हैं। चकबंदी अच्छा, मतलब इनको आशंका होती है कि चकबंदी अगर हो जाएगी तो इनकी जमीनें वो खाली हो जाएंगी। खाली हो जाएंगी। हाँ, फिर इसी वजह से ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। फिर 1-2 बार और मीटिंग हुई, उसमें भी ये लोग लफड़ा करने को सोचा। फिर अब की बार में लफड़ा कर ही दिया इन लोगों ने। वहाँ पहुँचे। अच्छा, जब वहाँ पहुँचे तो पहले क्या हुआ? किसने विवाद शुरू किया? कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे रविंदर वर्मा। तो वहाँ पे पहुँचे, ये उन्होंने कुछ पूछताछ नहीं की, जाके सीधे अधिकारियों से, सब अधिकारी मौजूद थे, अधिकारियों से वार्तालाप करने लगे, बातचीत गलत तरीके से करने लगे। वहाँ मेरे पुरैया के रामपाल शुक्ला जी बैठे थे, तो उन्होंने बात यही कही, ये चकबंदी की मीटिंग नहीं है, आप बात पहले समझ लीजिए। तो ये वहाँ पे लड़ाई करने लगे, ये मारपीट चालू कर दिया। हमको कुछ लोगों ने, इन्हीं के लोगों ने शौचालय में बंद कर दिया। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे ये लड़ाई मारपीट करने लगे। शुक्ला जी के सिर पे इन्होंने पिस्टल मार दिया। पिस्टल मार दिया, व्यक्ति मार दी इसकी पिस्टल। अच्छा, उनका सिर टूट गया। तो वो इलाज कराने अपना सीतापुर कराया, सीतापुर नहीं ठीक हुए तो लखनऊ चले गए। उसके बाद इन्होंने FIR करवा दिया। सबको, जितने लोग थे उनको लिखा दिया, जो नहीं थे उनको भी लिखा दिया। इनके इधर से इनके रविंदर वर्मा के 3 भाई, महेश वर्मा 3 भाई, और एक गांव के हैं कैमहरा के देश दीपक, ये सब थे वहाँ पे। और 20 लोग कम से कम कोरैया के थे, बख्तावरपुरवा के 8-10 लोग थे, कैमहरा के 7 लोग थे। ये सब लोग वहाँ मिलकर दंगा किया। अच्छा, हम एक चीज़ जानना चाह रहे थे, इससे पहले जो आप अभी एक बात कर रहे थे कि ये लोग ग्राम समाज की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, तो आप ग्राम प्रधान हैं, तो इसको लेकर कोई शिकायत वगैरह इससे पहले की है आपने? शिकायत की है, कई बार शिकायत हुई है। अच्छा, इनको छोड़ने को तैयार नहीं। अच्छा, क्योंकि इनको सपोर्ट मिलती है। मेरे माननीय रेखा जी हर समय इनकी सपोर्ट करती हैं। कहीं थाने को, पुलिस को फ़ोन करती हैं, कहीं दरोगा को करती हैं, कहीं सिपाही को करती हैं। और ये लोग ऐसे हैं, रविंदर वर्मा, जो सरकार बनी ये उसी में चले जाते हैं। अच्छा, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे ये सरकार कोई भी हो, ये उसी में चले जाते हैं। अच्छा, ये अपना फ़ायदा उसी सरकार से उठाते हैं। तो अब आपकी क्या मांग है? आप ग्राम प्रधान हैं और आपने बैठक बुलाई और वहाँ पर ऐसा विवाद हो गया, तो अब आप क्या मांग करते हैं? मेरी मांग यही है सरकार से, अधिकारियों से, कि अब चकबंदी जरूर होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, और इसका सही फैसला होना चाहिए। और जो ये विवाद हुआ, इस पर क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं कि मेरी तरफ से FIR नहीं लिखी जा रही है। अच्छा, तो मेरी FIR लिखी जाए और कार्रवाई की जाए आरोपियों पे। अब आइए आपको मामला एक बार फिर से बता देते हैं। दरअसल
प्रधानपति सियाराम के अनुसार 23 सितंबर को वरासत के मामलों को निपटाने के लिए पंचायत बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं निपटाने के लिए चकबंदी अधिकारी भी मौजूद थे। आरोप है कि इसी बीच रविंद्र वर्मा व उनके समर्थक वहां पहुंचे और मौजूद चकबंदी अधिकारियों से पहले धारा 6 के आवेदनों पर सुनवाई करने की बात कही, जिसका वहां मौजूद बुजुर्ग ब्राह्मण नेता रामकुमार शुक्ला के द्वारा विरोध किया गया। सियाराम के अनुसार विरोध के बाद दोनों गुटों में बहस होने लगी और बैठक अखाड़े में तब्दील हो गई। दोनों गुटों में मारपीट के बाद दोनों गुटों के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद रविंद्र वर्मा गुट के पीछे स्थानीय भाजपा नेता के हाथ होने के चलते थाना पुलिस ने रामकुमार शुक्ला गुट के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया और गिरफ्तारी के लिए दबिशों का दौर भी जारी हो गया। लेकिन रामकुमार शुक्ला गुट अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने के लिए जिला मुख्यालय तक की परिक्रमा करता रहा, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इन सब के बावजूद खबर यह भी आई कि मुकदमा दर्ज कराने सीओ मोहाली के दफ्तर पहुंचे 3 लोगों के खिलाफ धारा 151 में कार्रवाई भी कर दी गई। लेकिन रामकुमार शुक्ला गुट के पास पर्याप्त साक्ष्य थे। उनके द्वारा जब सभी ब्राह्मण संगठनों के द्वारा एसपी चक्रेंद्र मिश्रा से गुहार लगाने के बाद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो उनके द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। इसके बाद थाना पुलिस को मजबूरन रविंद्र वर्मा गुट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा। मामले में प्रधानपति सियाराम की ओर से तहरीर देते हुए 28 लोगों को नामजद किया गया है। इसमें रविंद्र वर्मा, विष्णु वर्मा, रामचंद्र वर्मा, महेश वर्मा, दिनेश वर्मा, सर्वेश वर्मा, कुलदीप तिवारी, श्याम किशोर राजकुमार, सुशील प्रवेश, गुग्गू, मदन लाल, छैल बिहारी, गोलू, भोलू, सत्येंद्र पिंटू, अनंत, अनिल, प्रदीप, शत्रुघ्न छवार, यादवेंद्र यादव, कपिल पांडे, राम मिलन, विनोद व देव दीपक वर्मा समेत कुल 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आइए आपको बताते हैं कि प्रधानपति सियाराम ने तहरीर में क्या आरोप जड़े हैं। तहरीर में कहा गया कि बैठक के दौरान रविंद्र वर्मा, छवार, सत्येंद्र व देव दीपक चकबंदी अधिकारियों के सामने चल रही बैठक में अपने लाइसेंसी शस्त्र लेकर आ धमके और प्रार्थी व रामकुमार शुक्ला पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग रामकुमार शुक्ला को गंभीर चोटें आई हैं और उनके सिर व कान से खून निकलने लगा। इसके बाद विपक्षियों द्वारा धमकी दी गई कि ना तो यज्ञशाला साफ करने देंगे और ना ही कोई सरकारी काम होने देंगे। इसके अलावा विपक्षियों द्वारा प्रार्थी की गाड़ियां व साथी कौशल पुत्र मूलचंद्र पर भी हमला कर दिया गया। मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश को अमल में लाया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।